फरीदाबाद में जो AQI है वो लगातार जो है बढ़ रहा है और प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव हो, पेड़ों पर पानी का छिड़काव हो या फिर जो कूड़े के ढेर में आग लगा रहे हैं उन पर चालान करने की बात कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो फरीदाबाद में AQI लेवल है वो 400 के लगभग बना हुआ है और उसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। आंखों में जलन और जिस तरह से सांस लेने की तकलीफ जो बन रही है उससे सीधा तौर पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। फरीदाबाद के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ लगता है कि पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है और कैसे इसको कम किया जा सकता था? इस बार दिवाली पे पटाखे भी पाबंदी लगाई गई थी, मगर उसके बावजूद भी फिर पब्लिक ने पटाखे फोड़े हैं। कुछ गवर्नमेंट को भी ठोस कदम उठाने चाहिए जो पब्लिक को कुछ राहत मिले। कुछ लोग हैं कहीं पे भी आग लगा देते हैं, कूड़े में आग लगा देते हैं कहीं पे भी, या फिर पंजाब में आप देख रहे हो पराली जलाई जा रही है तो उससे भी कुछ स्मोक फैल रहा है ज़्यादा। बट कल से कुछ राहत है, हल्का सा थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, मगर गवर्नमेंट को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रशासन जिस तरह से कह रहा है कि चालान किए जाएंगे जो कूड़े के ढेर में आग लगाते हैं, लेकिन लगता है कोई एक्शन हो पा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक कि कहीं किसी पे चालान हुआ है किसी का भी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं देखने को नहीं मिला ऐसा कुछ भी। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से लोग इससे जो है खासे परेशान, और पॉल्यूशन जो आज कहीं ना कहीं मुद्दा बन चुका है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। और भी कुछ लोग हैं, पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है फरीदाबाद में, लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत हर साल बनती है। और जो सर्वे जो आता है उसमें कहा जाता है कि फरीदाबाद जो और सिटी हैं उसमें पहले या दूसरे नंबर पर हर साल बना रहता है, लेकिन कोई ठोस कदम उठाए नहीं जाते। क्या लगता है आखिर कैसे कम किया जा सकता था इसको, पॉल्यूशन को? अब इसको तो चीज़ें हैं कि अपना जैसे कि दिल्ली में चलाया हुआ है यहाँ पर कि भाई वाहन अपना जो रेड लाइट पर है वाहन को बंद कर दिया जाए उतनी देर के लिए जितनी देर रेड लाइट है। अगर कोई एक बंदा अगर किसी को जाना है तो वो सारे बंदे गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक बंदे को जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकता है, या कोई छोटा वाहन भी यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जा रहा है, आप देख सकते हैं कहीं भी देखेंगे आप रोड पर एक बंदा गाड़ी में बैठा होगा और एक बंदा। तो पोल्यूशन को बहुत तरीके हैं कम करने के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कहा उन्होंने कि संभव हो, क्या जनता चाहेगी कि लॉकडाउन लगे? क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 साल लॉकडाउन रहा तो पॉल्यूशन कम रहा था, लेकिन अब जो है फिर से लॉकडाउन जब खुला है तो पॉल्यूशन स्तर बढ़ा है। क्या नहीं, तो 2 दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 दिन तुम लॉकडाउन लगा भी लोगे, 2 दिन लॉकडाउन लगाने से ऐसा तो नहीं है कि परसों दोबारा वो इतना होगा। 2 दिन तुम शांत कर लोगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो अलग अलग जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है ऐसे 2 दिन से नहीं ख़त्म होगा। और भी लोग हैं। भाई साहब, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या लगता है कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए? कम होना चाहिए। जिस तरीके से पहले किसानों को इसका वजह बनाई जाती थी, लेकिन कुछ नेताओं ने ये बोला है कि खाली एक किसान इसका कारण नहीं है। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे क्या होता है, चिपनी पे जो प्रोटोकॉल्स है वो नहीं लगाए जा रहे, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। और जो जैसे डीजल गाड़ियाँ ये सब कुछ करके जैसे ऑड इवन है, जैसे एक तरीके से उन्होंने केजरीवाल ने यूज़ कर रखा है, वैसे ही हर जगह ऑड इवन का प्रोटोकॉल्स यूज़ करे जाते हैं। अब दिल्ली में जिस तरह से स्कूल 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो है घर पर ही काम करिए, ऑफिस में मत जाइए, पॉल्यूशन कम करना है। तो ऐसे में फरीदाबाद में भी कुछ ऐसा कुछ प्रशासन को करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। करना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रंस के क्या होता है तो ब्रीदिंग जो पावर होती है एक तरीके से वो बहुत कम होती है। तो इस पे मेजर डिसीजन या प्रायोरिटी बेस पे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोटोकॉल्स यूज़ करना चाहिए कि जैसे ऑड इवन यूज़ कर, ऑल्टरनेटिव बेस पे बुलाना चाहिए, ये सब करना चाहिए ताकि बच्चे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा, फरीदाबाद में सबसे बड़ी मुख्य वजह कहीं ना कहीं सड़कों पर धूल उड़ना है और उसी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर हो जाता है ज़्यादा। ऐसे में फरीदाबाद में जो मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, तो आखिर क्यों प्रशासन काम नहीं करता और क्या कुछ होना चाहिए तो जो रोक लग सके पॉल्यूशन पर? पॉल्यूशन मतलब कि इसका मेन कारण ये है, लोगों को इतनी समझ नहीं है, कोई भी कुछ भी कर देता है आज की डेट में। तो हमारे इसमें डीसी में उन्होंने उनको ये करा हुआ है 5,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लोगों को, अगर कोई आग जलाता दिख जाता है या कोई पॉल्यूशन कुछ भी करता दिख जाता है तो उन लोगों के लिए सख्त वो है। तो सर पॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए हम लोगों को ही सहयोग देना चाहिए। और अब क्या कहते हैं, दिल्ली में भी 1 हफ्ते का कर्फ्यू लग जाएगा पॉल्यूशन के कारण। स्कूलों को बंद किया जाएगा। स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। तो सर सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए इस चीज़ को कम करने के लिए। तो पॉल्यूशन ना हो ये बेटर है।
और लोगों को भी ये समझाना चाहिए हमें। साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना ज़रूरी हो जाता है ऐसे में। और कुछ लोग हैं, लोगों की जागरूकता कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है पॉल्यूशन को कम करने में, क्योंकि लोग देखिए कूड़े के ढेरों में आग लगा देते हैं शाम होते ही, और जो है सड़कों पर गाड़ियाँ जिस तरह से पॉल्यूशन वाली चल रही हैं, कंपनियों का पॉल्यूशन उठ रहा है, लोगों को मुसीबत तो हो रही है, लेकिन समाधान क्या होगा? समाधान तो ये गवर्नमेंट निकालेगी जो समाधान होगा। जैसे कि अब पीछे हमारे यहाँ 8 सेक्टर बाईपास पे भी हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे इतना कूड़े का ढेर है, वहाँ से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। दुनिया का स्मेल इतनी गंदी आ रखी है। बाकी आप पॉल्यूशन का भी कह दे कि मिट्टी उड़ती रहती है। यहाँ पे प्याली चौक है, यहाँ पे रोड वगैरह कुछ नहीं बन रखी है इतने साल से। यहाँ हमारे डीसी साहब ये कहते हैं कि जो पॉल्यूशन फैलाएगा उस पे 5,000 रुपये से लेकर लाख तक का जुर्माना है। और यहीं पे ही पॉल्यूशन किसकी वजह से फैल रहा है, फिर उसका जुर्माना कौन भरेगा, ये बात है। अच्छा, पानी का छिड़काव लोग मांग कर रहे हैं, सड़कों पर पानी की छिड़काव हो, पेड़ पौधे पर पानी की छिड़काव हो, लेकिन नज़र आ रहा है कहीं प्रशासन इस तरह का एक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है? यहाँ पे मैंने तो अभी तक कहीं ऐसा देखा नहीं कि पानी का छिड़काव हो रहा हो, कुछ भी ऐसा हो रहा हो। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है थोड़ी इस पे सुविधाएं की जाएं लोगों को, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। पॉल्यूशन की वजह से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारी का शिकार होती है लोग, और सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है। तो ये देखिए लोगों के अलग अलग राय हैं, और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर प्रशासन को जो है कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर वो बढ़ने की वजह से लोग जो है सांस के मरीज बढ़ रहे हैं। तो वहीं जो अस्पताल पहुंच रहे हैं, आंखों की जलन को लेकर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो वहीं मांग ये उठने लगी है कि पेड़ों पर जो है पानी का छिड़काव किया जाए। मैं दिखा दूं आपको कि पेड़ों पर देखिए मिट्टी आपको जमी हुई नज़र आएगी, सड़कों पर धूल जो है वो आपको जमी हुई नज़र आएगी। तो इसी को लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि छिड़काव जो है इन पर होना चाहिए था प्रशासन की ओर से। हालांकि चालान करने की बात कही जा रही है कि जिस तरह से कूड़े के ढेर में लोग जो है शाम को आग लगा देते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र प्रशासन की ओर से किया तो जा रहा है। साथ ही जो फरीदाबाद के जो कमिश्नर हैं डीसी जितेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा था कि जो है अब 160 ऐसी टीमें बनाई गई हैं शहर में जो अलग अलग पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम करेगी, लेकिन उसके बावजूद जो AQI है वो कम होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। लोगों की अलग अलग मांग है। उनका कहना है कि कंपनियों को जिस तरह से पॉल्यूशन फैलाने का वो काम करती है, उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। जो गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हैं, पॉल्यूशन फैलाती हैं, उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। साथ ही सड़कों पर जो धूल उड़ रही है उसकी साफ़ सफाई व्यवस्था जो है नगर निगम के जिम्मे है, उस पर कहीं ना कहीं साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी ज़रूरी है, तभी इस पॉल्यूशन पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। जब हम छोटे थे तो एक टीवी पर ऐड आती थी जिसमें ये बताया जाता था और ऐसा कहा जाता था कि इस शहर को हुआ क्या है, चारों तरफ धुआं धुआं है। आज वही बात जीवंत होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली NCR में दिवाली के बाद से ही जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम का AQI 510 से ऊपर है, जो लगातार ही 3-4 दिनों से बना हुआ है। इस AQI के बढ़ने के कारण जो PM फैक्टर है वो भी ज़्यादा आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब गुरुग्राम प्रदूषण की गिरफ्त में है। और प्रदूषण इस कदर गुरुग्राम के ऊपर हावी है कि जो हवा की स्थिति है या जो हवा का लेवल है वो बेहद ही खतरनाक गंभीर स्थिति में जाकर पहुंच चुका है। ऐसे में गुरुग्राम के लोगों को बहुत खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे आम दिक्कतों की अगर बात की जाए तो लोगों को आंखों में जलन, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ है। ये ऐसी आम समस्याएं हैं जो गुरुग्राम के लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं। अगर गुरुग्राम में सुबह और शाम की बात की जाए तो धुएं की चादर वातावरण में ऐसी लिपटी रहती है जैसे मानो किसी पेड़ के ऊपर बेल। इस धुएं की चादर के कारण विजिबिलिटी एकदम 0 तक पहुंच जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि लोग देख नहीं पाते हैं। ट्रैफिक चल रहा होता है रोड के ऊपर, ऐसे में चांस एक्सीडेंट होने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज हम गुरुग्राम के लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस प्रदूषण के कारण जो पराली का धुआं प्रदूषण को फैलाता है और जो दिवाली के बाद प्रदूषण हुआ है उससे उन लोगों को कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि एक दिन का लॉकडाउन या लॉकडाउन के बारे में विचार करना सरकार अगर विचार कर सकती है तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है अगर ऐसा मान लिया जाता है तो। दिल्ली सरकार भले ही लॉकडाउन के ऊपर विचार कर रही है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन फिर भी अभी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। आइए ये रिपोर्ट में देखते हैं कि गुरुग्राम के लोगों का प्रदूषण के ऊपर क्या कहना है। देखिए, आज पोल्यूशन के विषय पे बात की जाए तो 560 के आसपास की AQI है और जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें लोगों की जान जा सकती है। अब क्या बताया जाए, एजेंसीज क्या काम कर रही हैं, सरकारें क्या काम कर रही है। भला हो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली सरकार को या लगती हुई जो भी सरकारें इसमें जिम्मेवार है उनको कहा गया है कि भाई आप कुछ करें। आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन को या प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पोल्यूशन डिपार्टमेंट सफ़ेद हाथी बनाया हुआ है इन्होंने। जब ये सीज़न आता है तभी हमें दिखाई देता है, उससे पहले शायद ही पोल्यूशन डिपार्टमेंट कुछ काम करता हो। नहीं, आपकी तरफ से कुछ ऐसे सुझाव जो आप सरकार को पहुंचाना चाहते हो कि अगर ऐसे किया जाए तो हो सकता है कि पोल्यूशन में कमी आए? देखिए, मेरा सुझाव तो यही है, हफ्ते में एक दिन कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, जिससे कि सारी गतिविधियां बंद रहें और उससे काफ़ी हद तक पोल्यूशन से निजात हमें मिलेगा। भैया, आपको क्या लगता है कि गुरुग्राम के अंदर कितना प्रदूषण है आज के समय में? आज के समय में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है गुरुग्राम के अंदर। इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आंखों में जलन भी होती है, से लंग्स का भी इशू हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करना चाहिए। कब से लगता है आपको, क्या ये दीपावली के बाद जो प्रदूषण है उसके बाद ज़्यादा बढ़ा है या दीपावली से पहले भी इतना ही प्रदूषण? नहीं, कह सकते हैं कि दीपावली के बाद थोड़ा सा ज़्यादा कुछ पोल्यूशन बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इससे कई बार क्या होता है कि हम ड्राइविंग करते हैं ना, उससे आंखों में भी जलन होती है, उससे इंसिडेंट के भी कारण बन सकते हैं। तो गुरुग्राम में हाल ही में देखा जा रहा है कि एक धुएं की चादर जो है आसमान में सुबह शाम दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि उससे कुछ बहुत भारी नुकसान लोगों को हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब सिंपल हम लाइफ में जब मूव करते हैं या रोड पे चलते हैं तो उससे ज़्यादा काफ़ी सांस लेने में कठिनाई होती है हमें। हर एक किसी लोगों को ये कठिनाई होती है, उससे लंग्स का भी इफेक्ट, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है ये चीज़ें। तो इस पर एक्शन होना चाहिए, आई थिंक मे बी। यहाँ पे तो प्रदूषण बहुत है। अगर दिल्ली NCR में देखा जाए, गुरुग्राम में देखा जाए तो प्रदूषण तो बहुत है और इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि दीपावली से पहले भी ऐसे ही हालात थे या दीपावली के बाद जो है जो हवा पटाखे चले थे उसके बाद ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई है? नहीं, अभी तो दिवाली के बाद से ही थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। उसके पहले भी पोल्यूशन था, ऐसा नहीं था, लेकिन दिवाली के बाद से पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो उस हिसाब से ऑड इवन का कुछ ऐसा भी सिस्टम करना चाहिए इनको कि जिससे पोल्यूशन पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। क्या क्या दिक्कतें होती है पोल्यूशन प्रदूषण के होने के कारण, जो कुछ स्वास्थ्य संबंधी बीमारी अगर आपको ऐसे कुछ महसूस होता है? नहीं, इसमें तो बहुत है, जैसे सांस लेने में दिक्कत है, लोगों को आँखों में जलन है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। जो लोग जो ऑलरेडी अस्थमा के मरीज हैं उनको भी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं बहुत सारी प्रदूषण। हाँ तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि गुरुग्राम में प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है? इस समस्या तो गंभीर है, नेचुरली बात है, लेकिन अभी जो आज ये शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, शादियां शुरू हो रही हैं, क्या पटाखे नहीं फूटेंगे? पीछे कोर्ट बैन कर रहा था कि पटाखे नहीं चलने चाहिए, 2 घंटे चलने चाहिए, 4 घंटे चलने चाहिए। अब किस को मना करेंगे? वो सारी चीज़ें चलेंगी। सबसे ज़्यादा प्रदूषण दीपावली के बाद जो देखने को मिला वो पटाखों के कारण ही हुआ था। पटाखों के कारण ही है। अब मैं अभी रोहतक गया था, मैं रोहतक से कल ही शाम को आया हूँ, मुझे तो कहीं पराली जलती दिखाई नहीं दी। पूरा झज्जर होकर इधर रोहतक सोनीपत तक हम गए थे। हमें तो पहले जाते थे तो आग लगी मिलती थी, धुआं उठता था, लेकिन अभी ऐसा कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। क्या लगता है आपको, सरकार को कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए? आपकी तरफ से कुछ सुझाव? बिल्कुल कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन सुझाव का कोई फ़ायदा नज़र आता नहीं। सरकार ने वही 2-4 दिन वो पानी का छिड़काव करना है, 2-4 दिन वो करना है, किसी का चालान करना है, कहीं कंस्ट्रक्शन रुकवा देनी है, मजदूरों का वहाँ बुरा हाल रहना है, छुट्टी हो जाएगी उनकी। तो ये सारी चीज़ें जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रही है, अभी पीछे गोपाल राय ने एक कंपनी को 5 लाख का जुर्माना करवा दिया उन साइड पे जाके, जबकि उनके वहाँ तो सारे टेंट वेंट लगा रखे थे, काम रुका पड़ा था, और वो भी एक सरकारी कंपनी पे उन्होंने फाइन कर दिया। तो ये सब ढकोसले हैं, सरकार दिखावा कर रही है। ये 2-4 दिन रहेगा, आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाता है।
कड़े कदम तो मेरे हिसाब से सरकार कभी कोई लेगी नहीं। क्या लगता है आपको कि गुरुग्राम में सबसे अहम कारण क्या है जिसकी वजह से आज गुरुग्राम की इतनी स्थिति बुरी है? अभी जैसे साफ सफाई को लेके लगा लो, और जो कूड़ा ये घरों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, छोटे छोटे कबाड़ी हैं, ये जहाँ तहाँ डाल के आग लगा देते हैं। अब पीछे IMT में ही आप देखो सेक्टर 8 की जो जगह खाली पड़ी है, आपको 10 जगह आग जलती हुई मिल जाएगी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई कॉल भी करते हैं तो फायर वाले जाके बुझाते भी नहीं है, ऐसे तैसे कूड़ा डाल के उसमें आग लगा देते हैं। तो वो सारा एक ही विषय है उसको अगर देखा जाए तो, मेरा तो मानना ये है। धुआं चाहे पटाखों से निकलता हो, हमारी आपकी गाड़ियों का धुआं हो, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो, या फिर किसी भी और अन्य प्रकार का धुआं लोगों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे ही कुछ मामले पिछले दिनों में देखे गए हैं, जब लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत सांस लेने में हो रही है, आंखों में जलन के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस रिपोर्ट में भी आपने सुना कि लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको आंखों में जलन है धुएं के कारण और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना सरकारें लॉकडाउन के ऊपर विचार करें, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। हालांकि सरकार को जल्द ही प्रदूषण से निपटने का कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ये धुआं हम सब की जान ले लेगा। लगातार प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है, चाहे बात दिल्ली की जाए या दिल्ली के आसपास जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, चाहे बुलंदशहर की बात की जाए या गाजियाबाद की, वहाँ पे प्रदूषण का जो प्रकोप है वो लगातार देखा जा रहा है। हालांकि सरकार के तरफ सरकार की जो मशीनरी है और प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है वो लगातार काम कर रहा है। वहाँ पे जो है गाड़ियों से जल का यानी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या कुछ राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का कितना कहर है, उस पर बातचीत करेंगे। तमाम जो युवा साथी हमारे साथ हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ में प्रदूषण का कितना कहर आप देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है जी। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। लखनऊ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे भी कचरा वगैरह इकट्ठा होता है वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाए। जगह जगह कचरा इकट्ठा है, वहाँ पे नहीं जलाया जाए, और गवर्नमेंट को ज़्यादा इस पर कदम उठाना चाहिए। मतलब बिल्कुल इनका साफ तौर पे कहना है कि जो और लोग हैं कि प्रदूषण को लेकर हम और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली NCR के आसपास प्रदूषण का कहर है, लखनऊ में प्रदूषण का कहर कितना आप देखते हैं? दिल्ली से कम है जी। दिल्ली से कम है। दिल्ली से कम है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार सिंह। अच्छा, आप बताइए कि जब आप मॉर्निंग वॉक करते होंगे तो यहाँ पे क्या ऐसा लगता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, पहले से कुछ ज़्यादा हुआ? एक्चुअली जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो आप मॉर्निंग वॉक कर कहाँ रहे हैं? आप यहाँ कर रहे हैं जहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे पहले की अपेक्षा कमी है, ज़्यादा नहीं है जी। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पे और कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, लेकिन पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सरकार संभवतः कर रही है, और इसमें और क्या हो सकता है मीडिया के लोग बताएंगे, सरकार को सजेस्ट करेंगे। मीडिया तीसरा स्तंभ है, वही सरकार को सलाह दे सकती है। हम तो आम जनता हैं, हम इतना बता सकते हैं पहले से कुछ बेहतर हो रहा है महसूस। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। लोगों की जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण फैलाता कौन है? लोग। तो उनकी जागरूकता अपेक्षित है। और तमाम महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि प्रदूषण को लेकर आंटी जी, प्रदूषण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। NCR के आसपास प्रदूषण का प्रकोप है, लखनऊ में कैसा महसूस करती हैं और क्या लोगों से अपील करेंगी कि लोग इसमें सहयोग करें? प्रदूषण से मतलब बहुत ही नुकसान हो रहा है सभी जनता को, इसलिए क्या कहते हैं इसकी देखभाल की जाए। क्या नाम है आपका? आशा सिंह। जब आप मॉर्निंग वॉक करती हैं, जहाँ भी, कहाँ रहती हैं आप? हम पंतनगर में रहते हैं, उत्तराखंड जी। अच्छा, उत्तराखंड से आप यहाँ आई हैं? अरे वहाँ तो प्रदूषण नहीं, वहाँ का प्रदूषण तो बहुत कम है, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। वहाँ कैसे महसूस कर रहे हैं उत्तराखंड और यहाँ में कैसे? वहाँ से तो यहाँ हम बहुत वैसे रह रहे हैं, वहाँ तो कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है जी। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे, बातचीत करेंगे
कि आखिर जो सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कार्रवाई करेगा और जहाँ पे इस तरह की समस्या है वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको मुकम्मल किया जाना है कि प्रदूषण को लेकर क्या कुछ है और किस तरह से इंतजाम सरकार कर रही है और लगातार जो प्रदूषण का जो कहर है वो उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, चाहे बात गाजियाबाद की जाए या बुलंदशहर की बात की जाए। हालांकि लखनऊ में इसका असर थोड़ा कम है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आकाश नाम है। प्रदूषण आपको लगता है कि लखनऊ में बढ़ रहा है? नहीं, 3-4 दिन पहले तब नहीं है। 3-4 दिन पहले जी, थोड़ा बहुत है। कहाँ पे रहते हैं आप? हम अमीनाबाद में रहते हैं। तो 3-4 दिन पहले बहुत था, बहुत था, एकदम धुंध जैसा था एकदम। तो भाई साहब जैसा बता रहे थे कि 3-4 दिन पहले राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में रहते हैं और इनका कहना है कि जो प्रदूषण का जो कहर है वो हालांकि 2-3 दिन पहले ज़्यादा था लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को सहयोग करना चाहिए कि तमाम जगह जो कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ कोई उसको जलाए ना, कोई पॉलीथीन को ना जलाए, यानी वातावरण को शुद्ध करने में लोगों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है और शायद तभी हम इस तरह की परिस्थितियों से निपट सकते हैं। हालांकि जिस तरह से अभी पिछले दिनों दिवाली थी, दिवाली के बाद जो देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जो लगातार जो कहर है प्रदूषण का वो देखा गया है, लेकिन लखनऊ में कुछ स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन लोगों की राय लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आमिर। लखनऊ में प्रदूषण आपको लगता है कि बढ़ा है या कम हुआ? मेरे को आइडिया नहीं है, अभी तो नहीं लग रहा। वैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। फिर तो आप यहाँ कैसे महसूस कर रहे हैं? दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा एनसीआर सही है, फिर भी साफ है, यहाँ पे उतना पोल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे। लखनऊ में कहाँ रहते हैं? लखनऊ में मैं भाई के पास आया हूँ अपने। कहाँ पे? LDA कॉलोनी। तो ये LDA कॉलोनी में रहते हैं भाई साहब। हालांकि वो दिल्ली से आए हैं लेकिन उनका साफ तौर पे यही कहना है कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से ख़राब है। हालांकि उसकी अपेक्षाकृत अगर देखा जाए राजधानी लखनऊ में तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का कहर है वो बहरहाल कम है। नाम है आपका? अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र जी, लखनऊ में किस तरह का प्रदूषण का कहर देखते हैं? हालांकि दिल्ली के आसपास के ज़िलों में इसका काफ़ी कहर है, तो लखनऊ में कैसे देखते हैं? लखनऊ में है तो देखिए, सुबह शाम में जब होता है तो धुआं दिखाई देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। लखनऊ में जैसे लोग हैं, थोड़ा जागरूक अभियान चलाया सरकार ने, गवर्नमेंट ने, उसके बाद में पॉल्यूशन कम तो हुआ है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा है। दिल्ली में तो सांस लेना, और वहाँ की गवर्नमेंट ने शायद ऑफिस वगैरह भी बंद कर दिए हैं कुछ दिन। दिल्ली के आसपास अगर जिलों की बात करें, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, जो NCR से सटे जिले हैं, वहाँ की स्थिति भी थोड़ी खराब। हाँ, क्योंकि वहाँ पर किसान अपनी क्या बोलते हैं उसे, पराली या जो पराली वो जलाया जाता है, उससे पॉल्यूशन होता है। गवर्नमेंट ने रोका भी है। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ये नहीं होता, पराली वगैरह जलाया जाता है जिससे पॉल्यूशन हो। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर किसान भी बड़े लेवल पर किसानी करते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जलाने की कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर तो किसान है, कम से कम अपना वो दोबारा। बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात की कि किसानों के पास कोई दूसरा संसाधन नहीं है। हालांकि कोर्ट ने भी उस पर टीका टिप्पणी की है और ये कहा है कि किसानों के इस पराली के प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सहायता करनी चाहिए किसानों की, ताकि जो पराली की जो समस्या है उसे लोगों को निदान मिले। हालांकि हमारे साथ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम निवाज यादव। राम निवाज जी, दिल्ली के आसपास प्रदूषण ज़्यादा है, लखनऊ में किस तरह देखते हैं आप प्रदूषण का कहर? हमारे यहाँ प्रदूषण सर नहीं है, हमारे यहाँ प्रदूषण ज़्यादा नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? हम लखनऊ में रहते हैं सर। कहाँ पे? सदर में। सदर जी। तो ये राजधानी लखनऊ के सदर में रहते हैं। हालांकि जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का कहर है, उसके आसपास के ज़िलों में ये कहर देखा जा रहा है, लेकिन उसके अपेक्षाकृत राजधानी लखनऊ में प्रदूषण बहुत कम है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ उमेश मित्रा, JK 24x7 लखनऊ।